नमस्ते छात्रों। आज हम पाठ 4 श्रद्धा और प्रयास सीखेंगे। पाठ के लेखक काका कालेलकर जी है। पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। काका कालेलकर जी का जन्म 1885 सातारा महाराष्ट्र में हुआ। उनकी मृत्यु 1981 नई दिल्ली में हुई। काका कालेलकर जी साबरमती आश्रम के सदस्य थे और अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी के निकटतम सहयोगी होने के कारण वे काका के नाम से जाने गए। काका कालेलकर पहले स्वयं हिंदी सीखी, उसके बाद हिंदी का प्रचार किया। कुछ वर्ष तक गुजरात में रहे, तभी उन्होंने गुजराती भाषा भी सीखी। उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। काका कालेलकर जी ने देश विदेश की यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य किया। 1964 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उनकी प्रमुख कृतियां महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में, स्मरण यात्रा लोकमाता मराठी में, हिमालयों ने प्रवास, जीवनानो आनंद गुजराती में आदि। यह जो पाठ है यह पत्र है। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत निष्ठा आदि का वर्णन किया है। उनका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा यह सारे गुण जीवन को सफल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 4 श्रद्धा और प्रयास। लेखक काका कालेलकर। पाठ का वाचन करते समय पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ के अर्थ आपको लिखकर लेने हैं। चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति, तारीख 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझकर करें। यह नसीहत अच्छी है। नसीहत का अर्थ है सदुपदेश, अच्छी शिक्षा। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। बाबूजी के जर्मन जू दोस्त कैलनबैक बाबूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। सिद्धांत मतलब निश्चित मत। क्षण क्षण ऐसे नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ पे काका कालेलकर अपनी लाडली पुत्री शांति को पत्र लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं पत्र? तो तारीख है 21/12/67। यह पत्र देश के आजादी के बाद का है। पत्र लिखने का लेखक का कोई निजी विचार नहीं है। यह कोई अनुभव या निर्णय नहीं है, सिर्फ एक विषय के बारे में लिखा है। हम जो कुछ भी करते हैं
सोच समझकर करें। पूज्य बाबूजी कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्य को निरंतर करते रहना है, साथ ही साथ अच्छे और बुरे विचार का ज्ञान हो। मनुष्य का जीवन कर्ममय हो। कर्म में यहाँ पे निरंतर काम करते रहना है। नसीहत का अर्थ है शिक्षा, सदुपदेश, अच्छी शिक्षा, और कर्म में मतलब काम से भरा हुआ। बापूजी के जर्मन दोस्त बापूजी से कहते थे, कर्तव्य को जोड़ विचारों का होना चाहिए। चिंतन, चिंतन का मतलब है सोच विचार। जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य करते समय अपने सिद्धांतों को याद रखता है, सिद्धांत मतलब अपना जो निश्चित मत होता है, उस सिद्धांतों को याद रखता है, वह प्रशंसा के काबिल होता है। क्षण क्षण मतलब पल पल ऐसी नित्य जागरूकता, जागरूकता मतलब सतर्कता, सावधानी, जागरूकता देखकर उनके जो मित्र हैं आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं, बड़ा कौतुक होता है। पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे ही, और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। इसलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तर्कांत नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। इसलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा भी होती है। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदमोहन मालवीय जी के ओर से मिला था। मालवीय जी के बारे में आप सभी को जानकारी होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्र सेनानी, राजनीति तज्ञ, शिक्षाविद, बड़े समाज सुधारक, महिलाओं की रक्षा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन और बाल विवाह का विरोध उन्होंने किया था, और कर्म ही उनका जीवन था। वे बाबूजी से हमेशा कहते थे कि हम अनेक लोग मिलकर आपस में चर्चा जरूर करते हैं, परंतु हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, परंतु आप तुरंत रास्ता दिखाते हैं। तभी हम क्या होते हैं, अत्यधिक खुश होते हैं। यह सारी बातें लेखक ने बाबूजी से सुनी थी। बाबूजी सिद्धांतनिष्ठ थे। उन्होंने उनके सिद्धांत उन्हें अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और अर्थ वे तर्कशास्त्र के ज्ञान से नहीं करते थे। गांधी जी कभी तर्कांध नहीं थे। तर्कांध मतलब अपने तर्कों के कारण उसी को सच मानना,
बाकी बातों पर ध्यान न देना। लेखक अपनी पुत्री से कहा कि तुम्हारे पत्र हमेशा कैसे होते हैं? प्रश्नार्थक होते हैं। प्रश्न की रचना सुंदर ढंग से होती है और प्रश्न निर्माण करना एक क्या होती है? कला होती है। हमें जो भी बात करनी है, प्रश्न पूछना चाहते हैं, पहले उससे संबंधित हमें वातावरण निर्माण करना है, मतलब वायुमंडल निर्माण करना है। और फिर हमें क्या पूछने चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न को पूछने के लिए हमें आनंद मिलता है और उत्तर देने वालों को भी आनंद मिलता है। यहाँ पे संतोष का अर्थ है आनंद, तार्किक का अर्थ है तर्कशास्त्र का ज्ञान और वायुमंडल का अर्थ है वातावरण। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है। अभ्युपगम का अर्थ है अंगीकार। किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। सामंजस्य हो जाना मतलब मेल हो जाना। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है, सबका मंगल करने वाला, जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभयदान है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। लेखक कहते हैं कि सर्वप्रथम श्रद्धा अर्थात किसी पर हमें विश्वास करना, भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर पर श्रद्धा, माता पिता पर श्रद्धा है, गुरुजनों पर श्रद्धा है। प्रेम और विश्वास वही श्रद्धा है। सभी बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती है। बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम अर्थात अंगीकार करना, इन सभी बातों का अपना अपना क्या होता है? अलग महत्व होता है, ऐसा लेखक का कहना है। परंतु हम क्या करते हैं? अपने जीवन को प्रधानता देते हैं, तब इन सभी का आपस में क्या हो जाता है? सामंजस्य अर्थात मेल हो जाता है और जीवन ही एक ऐसा सर्व मंगलकारी तत्व है, सभी का मंगल करने वाला तत्व है, जिसमें सारी शुभ दृष्टियां है। यह एक क्या है? अभयदान की तरह है, मतलब बिना डरे हमें जीवन का दान मिला है। लेखक ने सामंजस्य और समन्वय दोनों का तालमेल होना जीवन का क्या कहा है? सच्चा व्याकरण कहा है। उन्नत जीवन के लिए, उन्नत मतलब श्रेष्ठ, उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य, त्याज्य मतलब त्यागने योग्य बताया, उस रास्ते को तो तुरंत छोड़ ही देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहां न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहां न होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहां श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा,
प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज जरूर सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। श्रेष्ठ जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि से भी आगे जाना है, लेकिन आगे जाने के लिए पासपोर्ट पासपोर्ट मतलब स्वीकृति, और स्वीकृति तो बुद्धि से ही हमें लेनी पड़ती है। हमें कोई भी सही काम करना है, हम कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उसकी जानकारी नहीं है, तभी हम बुद्धि का क्या करते हैं, सहारा लेकर ही सोच विचार करना पड़ता है। जिस प्रकार हमें विदेश जाना है, तो विदेश जाने के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है। उसी प्रकार अपनी बुद्धि से आगे बढ़कर यदि हमें कार्य करने के लिए स्वीकृति किससे लेनी होती है, बुद्धि से ही लेनी पड़ती है। कोई कार्य हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उस रास्ते को हीन त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य हो, तो उस रास्ते को हमें क्या करना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब हम बुद्धि से काम लेते हैं, तो हमें भले ही काम का ज्ञान नहीं है, तभी हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम हमारे कार्य में सफल होंगे या नहीं। ऐसे समय हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। गूढ़ क्षेत्र मतलब गुप्त, ऐसे क्षेत्र की हमें कुछ भी जानकारी नहीं होती। तभी हमारी सहायता कौन करती है, तो श्रद्धा ही करती है। हमारे मन में विचार आता है, हमें सफलता अवश्य मिलेगी, हमारी जो कोशिश है निष्फल या बेकार नहीं जाएगी। मन में ऐसे आने को ही श्रद्धा, विश्वास, भरोसा कहा जाता है। श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, श्रेष्ठ लोग अर्थात महत्वपूर्ण लोग, हमें अच्छे मार्ग के बारे में बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, वही मार्ग को अपनाते हैं। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं, जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ ही नहीं हो सकता। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। इसीलिए संयतेंद्रिय होना जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? यहाँ पे ज्ञान के क्षेत्र जो है अनेक है, जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकता। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन हम श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन हम कोई भी कार्य न करें, तो हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। यदि परीक्षा में पढ़ाई न करके यदि आप सोचेंगे कि हमें अच्छे अंक मिलेंगे, यह अपनी सोच क्या होती है, गलत होती है। यदि आप श्रद्धा रखकर मेहनत से पढ़ाई करोगे, तो आप
परीक्षा में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न भी करने चाहिए। तभी क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी की आवश्यकता होती है। मतलब हमें हर समय क्या देनी होती है, परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में वही व्यक्ति सफल होता है जो निर्भय, निर्भय मतलब निडर है, और जिसके प्राणों में शक्ति हो। इसके लिए हमें संयंत्रेंद्रिय होनी होना जरूरी है। हमें इंद्रियों को हमारे वश में रखना होगा, काबू में रखना होगा। अर्थात बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध नहीं है। हमारे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण होना आवश्यक है, नियंत्रण होना ही चाहिए। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं, और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार ही हो जाएगा। इसमें अनबुद्धि आती है, जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभवमूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी होते हैं। एकांगी का अर्थ है एक पक्षीय होते हैं, जिसका केवल एक ही अंग हो, एक तरफा एक ही बात पर अड़ा रहने वाला। और वचन दिया जाता है, वचन कितना भी सत्य हो, परंतु हम उसे पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें धर्म ग्रंथ, ऋषियों के वचन पढ़ते हैं या महावाक्य पढ़ते हैं। उनका अर्थ कभी क्या हो जाता है, विस्तारित हो जाता है, तो कभी छोटा हो जाता है। अंतिम सत्य हमें क्रम से समझना पड़ता है। शिष्य की गुरु पर ज्यादा श्रद्धा शिष्य गुरु पर ज्यादा श्रद्धा रखता है। गुरु के व्यापक अर्थ के कारण शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु भी ऐसे होते हैं कि वे शिष्यों से अति श्रद्धा की क्या करते हैं, अपेक्षा रखते हैं। कुछ लोगों ने इसे जीवन का सिद्धांत बनाया है। अगर गुरु पर श्रद्धा रखोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार, कल्याण हो जाएगा। इसमें अलम बुद्धि मतलब अहंकार आ जाता है, जो प्रगति के लिए क्या होता है, मारक होता है। अनुभव के आधार पर जीवन के प्रति निष्ठा रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, लेखक ने अपनी पुत्री शांति को श्रद्धा और प्रयास के बारे में बताते हुए जीवन को सफल बनाने वाले गुणों से परिचित करवाया है। आपको पाठ समझ में आया होगा। इस पर आधारित जो कठिन शब्दार्थ है, मैं अगली तासिका में आपको लिख कर दूंगी।
धन्यवाद।